की राजनीति में टीएमसी के युग का अंत हो चुका है। 15 साल तक बंगाल की पहचान बन चुकी टीएमसी की राजनीतिक सत्ता अब सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि सिस्टम से भी हटाई जा रही है। बता दें कि नई बीजेपी सरकार के आते ही सबसे बड़ा संदेश यही है कि बंगाल अब पुरानी राजनीति से बाहर निकल चुका है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने शपथ के तुरंत बाद पूजा अर्चना करके ये साफ संकेत भी दे दिया है कि अब सरकार अपनी सांस्कृतिक पहचान खुलकर दिखाएगी और यही वजह है कि सचिवालय से लेकर सड़कों तक बदलाव की चर्चा तेज हो चुकी है। मुसलमानों को लेकर सख्त गाइडलाइंस आ चुकी हैं। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सख्त पाबंदी हो चुकी है। बंगाल में बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं और सरकारी गाड़ियों का रंग तक बदल दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी बोर्ड्स का डिजाइन बदलना, नीले सफेद रंग की पहचान अब भगवा रंग में बदल चुकी है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे बंगाल में नीले सफेद रंग का एग्जिट हो चुका है और साथ ही साथ भगवा सुनामी की लहर पूरी तरह से दौड़ चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल बता दें कि टीएमसी शासन के दौरान जो नीला सफेद रंग बंगाल सरकार की पहचान हुआ करता था, अब उसे बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकारी गाड़ियों के रंग बदलने की चर्चा है। बैरिगेटिंग और सरकारी बोर्ड्स के डिजाइन बदले जा रहे हैं और साथ ही साथ कई सरकारी परिसरों से पुराना प्रतीक हटाया जा रहा है। नई सरकार ये दिखाना चाहती है कि बंगाल में अब एक बिल्कुल नया प्रशासनिक दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि बीजेपी सरकार ने आते ही कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। नई सरकार का कहना है कि राजनीतिक हिंसा, अवैध कब्जे, सीमा पार घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के मामले अब पहले जैसी ढिलाई से नहीं चलने वाले। संवेदनशील इलाकों में प्रशासनिक निगरानी बढ़ती जा रही है और कई पुराने मामलों की फाइलें दोबारा से खोली जा रही हैं। साथ ही बता दें कि पब्लिक स्पेसेस के इस्तेमाल को लेकर भी यहाँ पर नई गाइडलाइंस पर तेजी से चर्चा हो रही है। सरकार का फोकस ये दिखाने पर है कि सड़कें, सरकारी जगहें और पब्लिक स्पेसेस किसी भी राजनीतिक या धार्मिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं बन सकती। बीजेपी नेता ने इसे समान कानून की नीति बताया है। भ्रष्टाचार के मामलों में नई सरकार आक्रामक रुख में दिखाई दे रही है। बता दें कि शिक्षा भर्ती घोटाला, नगर पालिका भर्ती विवाद और इसके साथ ही कई आर्थिक मामलों की जांच अब तेजी से करने के ये संकेत दिए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि टीएमसी शासन में बना पूरा नेटवर्क अब टूटने वाला है और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी सिर्फ सरकार नहीं बदलना चाहती बल्कि बंगाल की राजनीतिक पहचान को भी बदलना चाहती है। जय श्री राम के नारे अब सत्ता के केंद्र में सुनाई दे रहे हैं। सरकारी योजनाओं में सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और साथ ही साथ बीजेपी समर्थक इसे सनातन की दोबारा से पहचान बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बुलडोजर मॉडल को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रूप से यहाँ पर अभियान नहीं शुरू हुआ है, लेकिन समर्थकों का ये दावा है कि अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बंगाल में सरकार बदली है, सवाल अब ये है कि क्या बंगाल की पूरी राजनीतिक पहचान बदल रही है, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी मॉडल ने पिछले 15 सालों में बंगाल की राजनीति, रंग, प्रतीक और प्रशासनिक शैली तय की थी, बीजेपी अब उसी मॉडल को जड़ से बदलने में जुटी हुई है। और साथ ही साथ आपको ये भी हम खबर दे दें कि बंगाल में ट्रक भरकर बुलडोजर मंगाए गए हैं और जो कि यूपी के कुछ मॉडल से मिलता जुलता भी है। तो क्या लगता है आपको, बंगाल की ये तस्वीर किस तरह से अपनी ओर इशारा कर रही है और किस तरह से बदलने वाली है? क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।